डर लगता है, बुरा लगता है, तो ये लगता है कि अच्छा पिताजी होते तो कहीं, या जब वो थे कहीं वो तो ही नहीं कहेंगे कि गलत काम कर रहे हो। बस इस चीज़ का रहता है, अगर कभी ऐसा कुछ कर दूं जिससे लगे कि नहीं पिताजी कहेंगे नहीं गलत काम कर रहे हो, उससे तो डर लगता है। बाकी मैंने बहुत कुर्सियों पे लोगों को चढ़ते भी देख लिया है, उतरते भी देख लिया है, और जहाँ तक मेरी सूचना है कुर्सी लेके कोई ऊपर जाता नहीं है। उनके बारे में भी मैं यही कहूँगा, संयुक्त किसान मोर्चे का नाम इस्तेमाल न किया जाए, उसके अलावा किया जाए। रही बात एक दोस्त के रूप में राय देने की, दोस्तों को राय में टीवी के जरिए नहीं देता। नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत बता सकते हैं कि हमने वहां का हाल देखा है दिल्ली में उनका, तो थोड़ा बहुत तो उन्हें बता ही सकते हैं कि जहां आप जा रहे हैं वो जगह ठीक है या वो जगह गलत है। जैसा मैंने कहा, मैं अपने दोस्तों को टीवी पे राय नहीं देता। आपकी मुस्कान बहुत कुछ बता रही है शायद। केंद्र सरकार ने लिख दिया है, राज्य सरकारों ने लिख दिया है, लेकिन हम इसका मूल्यांकन करेंगे कि ये वास्तव में हुआ कि नहीं हुआ, और जो शहीदों को मुआवजे की बात थी वो भी बात हुई कि नहीं हुई। तो 15 जनवरी को मिलेंगे, इसका मूल्यांकन करेंगे, उसके आधार पे आगे की दिशा तय। किसान आंदोलन स्थगित हो चुका है और किसान अपने घर की तरफ जाते हुए अभी भी आपको हाईवे पर नजर आ जाते होंगे। आने वाले दिनों में संयुक्त किसान मोर्चा की एक बार फिर से मीटिंग होगी दिल्ली में, और इस किसान आंदोलन में बहुत सारे किसान नेता देखने को मिले, और ये आंदोलन से पहले भी देखने को मिलते थे अलग अलग आंदोलन में या किसी राजनीतिक कार्यक्रम में, क्योंकि वो उनकी खुद की पार्टी होती थी, खुद का उनका एक दिशा होती थी। हमारे साथ योगेंद्र यादव जी हैं जो संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े रहे और लगातार इस आंदोलन को मजबूत करने में उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई। योगेंद्र यादव जी, आंदोलन स्थगित हो गया है क्योंकि अभी एमएसपी की लड़ाई बाकी है आप लोगों की। क्या खोया क्या पाया इस आंदोलन के जरिए? पाया की लिस्ट बहुत लंबी है, खोया पहले शुरू कर दूं। 700 से ज़्यादा साथी खोए, और लोगों ने पर्सनल इतने सेक्रीफाइस किए, जो जिनका जीवन बचा उन्होंने भी इतना कुछ सेक्रीफाइस किया, तो वो तो आप खोया कह सकते हैं। दूसरा, खोया किसान ने अपना जो संकोच था, किसान को पहले लगता था मैं तो कुछ हूँ ही नहीं ना, इस आंदोलन के जरिए किसान ने अपना आत्मसम्मान पाया। दूसरा, किसान ने अपनी एकता पाई। पूरे देश में बिखरा हुआ था किसान, किसी एक सवाल पे देश भर का किसान इकट्ठा नहीं होता था। किसान ने अपनी एकता पाई, और किसान ने अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास किया। मेरे हिसाब से ये 3 चीज़ें ज़्यादा बड़ी हैं 3 कानूनों से भी। 3 कानून तो गए, और वो भी मोदी से वापस करवाई, कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन और साथ साथ में जो खेती किसानी के ऊपर बिल्कुल जो नया निज़ाम लाने की कोशिश हो रही थी वो भी ख़त्म किया। लेकिन मैं समझता हूँ 3 कानूनों से बड़ा, नई व्यवस्था से बड़ी बात ये है कि अब किसान ने अपने संघर्ष के लिए ज़मीन दोबारा हासिल कर ली है। 3 तो रद्द करवाए हैं, ज़रूरत हुआ तो आगे 30 और रद्द करवाएंगे, 10 और बनवाएंगे। अभी आपको इकट्ठा होना है अमृतसर के अंदर भी 15 तारीख को, उसके बाद दिल्ली के अंदर भी आप लोग इकट्ठे हो रहे हैं जब संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होनी है। क्या कुछ अहम मुद्दे रह सकते हैं, किस पर विचार किया जा सकता है? देखिए, हमने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारी जीत जो है बहुत बड़ी है, लेकिन हमारी आंख में अधूरी है। अधूरी इसलिए है कि एमएसपी का सवाल, जो इस आंदोलन में हमने क्या कहा था, हमने कहा था मोदी जी जो ज़बरदस्ती गिफ्ट दे रहे हो तो आप वापस ले लो, और जो हमें गिफ्ट चाहिए वो दे दो। तो मोदी जी ने पहली बात तो सुन ली, दूसरी बात उनको सुनाई नहीं दी, सुनानी पड़ेगी। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य, मतलब किसान को अपनी फसल का वाजिब दाम मिले, और मांग के नहीं, हाथ पसार के नहीं, हक से मिले, ये लड़ाई अभी भी बाकी है। इसके लिए दोबारा इकट्ठा होना पड़ेगा, इसके लिए दोबारा संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन इस दौर में हमने जो हासिल कर लिया है वो बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए उसके आधार पे इकट्ठा होंगे, आगे बढ़ेंगे। 1 महीने बाद इसलिए भी मिल रहे हैं कि सरकार ने कह तो दिया केस वापस ले लेंगे, लेकिन देखना तो पड़ेगा भाई सचमुच लिए कि नहीं लिए। कागज़ पे तो लिख दिया है, केंद्र सरकार ने लिख दिया है, राज्य सरकारों ने लिख दिया है, लेकिन हम इसका मूल्यांकन करेंगे कि ये वास्तव में हुआ कि नहीं हुआ,
और जो शहीदों को मुआवजे की बात थी वो भी बात हुई कि नहीं हुई। तो 15 जनवरी को मिलेंगे, इसका मूल्यांकन करेंगे, उसके आधार पे आगे की दिशा तय करेंगे। योगेंद्र यादव जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये वापस लिए कानून की, हम अभी वापस ले रहे हैं इसको, और पॉलिटिकल इसमें क्या बैकग्राउंड देखते हैं? क्योंकि पंजाब में भी चुनाव है, यूपी में भी चुनाव है, और उनको खतरा है क्योंकि यूपी के अंदर अगर जो जीत जाता है उससे पूरी दिल्ली की जो दिशा है वो तय होती है। अगर यूपी में वो चुनाव हार जाते हैं तो उनका एक ग्राउंड का जो हम कह सकते हैं स्थिति है उस पर वो पीछे हट जाएंगे। ऐसा कुछ आपके कारण, आपका विचार? देखिए, तो बच्चा बच्चा जानता है कि मामला कुर्सी का था। वो कहते हैं ना, इंद्र का सिंहासन जब हिलता है तब मतलब उनको होता है कुछ। तो वो इंद्र का सिंहासन हिल रहा था, यूपी का इलेक्शन दिख रहा था, जरूर खबर आई होगी। नहीं तो अगर इनको संविधान की चिंता होती तब तो 2020 जून के अंदर ये ऑर्डिनेंस ही ना लाते। अगर इनको किसान के भले बुरे की चिंता होती तो कम से कम नवंबर में जब किसान आके बैठ गया था 1 साल पहले, तभी देख लेते कि चलो किसान तो कह रहा नहीं चाहिए। अगर इनको इंसानियत की चिंता होती तो जनवरी के महीने में इतनी ठंड में किसान वहाँ पड़े हुए थे, मर रहे थे, तब इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इनको एक ही चीज़ से फ़र्क पड़ता है, वोट, इलेक्शन, कुर्सी। तो कुर्सी का समीकरण कुछ बिगड़ा होगा, इसलिए मान लिए। गुरनाम सिंह चढ़ूनी लगातार एक हम कह सकते हैं पंजाब उन्होंने चला रखा है एक अभियान की पंजाब में जाएंगे, वो अपने साथियों को भी चुनाव लड़ाएंगे। किस तरीके से देखते हैं ये पॉलिटिकल? आप भी उनका सहयोग वगैरह करेंगे क्या? आज़ाद देश है, हर एक को अधिकार है। कल को आप भी चुनाव लड़ना चाहें, आपके भाई भी चुनाव लड़ना चाहें, वो भी लड़ सकते हैं। मेरी सिर्फ एक ही बात है, चुनाव लड़िए, खुशी से लड़िए, जिसने लड़ना है जाके लड़े। संयुक्त किसान मोर्चा के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा जाना चाहिए, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा अलग अलग धाराओं से आए हुए लोगों का एक सम्मिलित मोर्चा है। और अगर ये जनता के मन में हो गया भाई ये तो मोर्चा बनाया था इसलिए कि अब इन्होंने इस पे चुनाव लड़ना है, अगली बार कोई मोर्चे में नहीं आएगा, किसान आंदोलन पे विश्वास नहीं करेगा। इसलिए जरूर चुनाव लड़िए, जिसने लड़ना है, गुरनाम सिंह जी ने लड़ना है, किसी और ने लड़ना हो, सबका स्वागत है, सबको पूरी आज़ादी है। बस संयुक्त किसान मोर्चे के नाम का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आपके संयुक्त किसान मोर्चा के एक अहम किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल, आप लगातार उनके साथ संपर्क में थे। ऐसी चर्चाएं हैं कि वो आम आदमी पार्टी के संपर्क में है और चेहरा हो सकते हैं पंजाब का, क्योंकि यहां पर एक उनका एक अच्छा चेहरा बना। अब उन्हें पंजाब में एक चेहरा उतार सकती है आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री के तौर पर। क्या देखते हैं, क्योंकि आप भी आम आदमी पार्टी में रहे हैं, आपने अरविंद केजरीवाल को बड़े नजदीकी से देखा है, क्या उनका वहां जाना ठीक है एक मित्र के तौर पर या आपके एक सहयोगी रहे उस तौर पर? आपकी क्या राय? आज़ाद देश है, उनको भी पूरा हक है, गुरनाम सिंह जी को पूरा हक है, तो राजेवाल जी को भी पूरा हक है किसी भी पार्टी में जाने का, किसी भी उम्मीदवार के पास जाने का, उम्मीदवार बनने का। और उनके बारे में मैं यही कहूँगा, संयुक्त किसान मोर्चे का नाम इस्तेमाल न किया जाए, उसके अलावा किया जाए। रही बात एक दोस्त के रूप में राय देने की, दोस्तों को राय में टीवी के जरिए नहीं देता। नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत बता सकते हैं कि हमने वहां का हाल देखा है दिल्ली में उनका, तो थोड़ा बहुत तो उन्हें बता ही सकते हैं कि जहां आप जा रहे हैं वो जगह ठीक है या वो जगह गलत है। जैसा मैंने कहा, मैं अपने दोस्तों को टीवी पे राय नहीं देता। आपकी ये मुस्कान बहुत कुछ बता रही है शायद। क्या कुछ एक दो सवाल और आखिरी, किस तरीके से देखते हैं? एक ये जो सवाल है इससे शायद मैं भी कुछ सीखूं। आपने पत्रकारिता भी की, बहुत सारा आपका अनुभव है। अन्ना आंदोलन में मैंने आपको देखा था 2011 में। आप कई बार अपने आसपास के साथियों को देखते होंगे, वो आगे बढ़ गए होंगे, कुछ पीछे रह गए होंगे, तो उससे कई बार आपको मलाल नहीं होता कि मैं इनसे ज्यादा संघर्ष कर रहा था, मैं पीछे रह गया? क्योंकि आपने भी चुनाव लड़े हैं, रेवाड़ी से शायद आपने चुनाव लड़ा है, लोकसभा का भी आपने चुनाव लड़ा है गुरुग्राम से, तो आपको नहीं लगता कि मैं सांसद नहीं बन पाया, मैं विधायक नहीं बन पाया, मेरे साथ के जो थे, मेरे पीछे के थे, वो ये चुनाव जीत गए? तो उसके बारे में कुछ आप बताना चाहें, कभी मलाल नहीं होता इस बात का? आप शायद मेरे पिताजी को नहीं जानते थे या मेरे गुरु कृष्ण पटनायक को नहीं जानते थे। मैंने अपनी राजनीति इन लोगों से नहीं सीखी, मैंने अपनी राजनीति कृष्ण पटनायक से सीखी है। और ज़िंदगी में कभी सोचता हूँ, पिताजी रहे नहीं, पिछले साल गुजर गए थे,
जब मुझे कभी डर लगता है, बुरा लगता है, तो ये लगता है कि अच्छा पिताजी होते तो कहीं, या जब वो थे कहीं वो तो ही नहीं कहेंगे कि गलत काम कर रहे हो। बस इस चीज़ का रहता है, अगर कभी ऐसा कुछ कर दूं जिससे लगे कि नहीं पिताजी कहेंगे नहीं गलत काम कर रहे हो, उससे तो डर लगता है। बाकी मैंने बहुत कुर्सियों पे लोगों को चढ़ते भी देख लिया है, उतरते भी देख लिया है, और जहाँ तक मेरी सूचना है कुर्सी लेके कोई ऊपर जाता नहीं है। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि अब राजनीति जो आप किसान नेता चमकाने का प्रयास कर रहे थे, चाहे वो राकेश टिकैत की बात करें, ऐसा लोग बोलते हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी की बात करें, क्योंकि ये एक्टिव थे, ज्यादा लगातार जा रहे थे, लोग इन्हें पसंद भी कर रहे थे, तो अब इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। और इस बात का इन्हें मलाल था कि आंदोलन खत्म भी हो रहा है। क्या समझते हैं, क्या वो राजनीति खत्म हो जाएगी जो इन्होंने प्रोटेस्ट करना था या इन्होंने अलग अलग जगह जाना था? ये जो बातें लोग करते थे इसको तो अपने आप जवाब मिल गया ना। कहते थे कि आंदोलन देखो वापस नहीं लेंगे, जो मर्जी बात मान लो, इन लोगों ने तो 24 तक आंदोलन चलाना ही चलाना है, तो मोदी के खिलाफ है, इन्होंने तो इलेक्शन लड़ना था इसलिए कर रहे थे। उस सबको तो जवाब हो गया ना। सरकार ने बात एक मानी, एमएसपी की बात पूरी नहीं भी मानी, तब भी हमने कहा ठीक है रीजनेबल बात हो गई, अब उठेंगे। हम पहले दिन से कह रहे थे आप हमारी बात मान जाओ, हम उठने को तैयार हैं। कई लोग विश्वास नहीं करते थे जिनकी बात आप कर रहे हो। मैं समझता हूँ किसान ने तो उनको करारा जवाब दे दिया है, उन्होंने मानी, हमने बाकायदा घोषणा की, और आज तो मैं उधर से आ रहा था, सिंघू बॉर्डर लगभग खाली कर दिया हमने तो हम तो अपनी बात पे खरे उतरे। अब जो लोग कह रहे थे कि जी इनकी कुछ भी मान लो ये उठेंगे नहीं, ये सवाल तो जाके अब आप उनसे पूछो ना, जी आप कह रहे थे उठेंगे नहीं तो उठ गए। तो किसान तो अपनी बात पे सच्चा निकला। मीडिया के माध्यम से सरकार तक कोई संदेश पहुंचाना चाहते हो, हरियाणा सरकार, क्योंकि आप हरियाणा से भी जुड़े हैं, केंद्र से भी जुड़े हैं, कोई बात पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि अभी शीतकालीन सत्र भी शुरू होने वाला है विधानसभा का? संदेश और अनुरोध यही कि आपने वायदा किया है कि सारे केस विड्रॉ किए जाएंगे। अभी भी आज सुबह भी मैं आ रहा था तो सब समन आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं। मेरा अनुरोध होगा कि अब किसानों को तंग करना एकदम बंद कीजिए, केसेस जल्द से जल्द वापस लीजिए, जो किसानों को मुआवजा देने की बात की थी वो पूरा कीजिए, और याद रखिए अब हरियाणा का किसान जाग गया है। अब किसी चोर दरवाजे से कुछ करने की कोशिश हुई तो अब हरियाणा का किसान चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि बहुत साल बाद लेकिन हरियाणा के किसान ने अब अपना सर उठाना सीख लिया है, संगठित होना सीख लिया है, और जो संगठित हो जाए उसको अब कोई रोक नहीं सकता। तो ये थे हमारे साथ योगेंद्र यादव जी, जिन्होंने बताया कि देश का किसान अब जाग गया है। अगर बैकडोर से सरकार कोई भी कानून लाती है तो फिर ये गलती ना करे, क्योंकि किसान जाग गया है, उसे अपने सम्मान की चिंता है और वो किसी भी आंदोलन को करने के लिए तैयार है। और सरकार ने जो वायदे किए हैं कि मुकदमे वापस लिए जाएंगे, मुआवजा दिया जाएगा, वो जल्द से जल्द दिया जाए। और 15 तारीख को एक मीटिंग भी है संयुक्त किसान मोर्चा की, उसमें रिव्यू किया जाएगा कि जो सरकार ने वायदे किए, क्या सरकार उन वायदों पर खरी उतरी है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।